इस ड्रामे का आगाज ही बड़ा इंटरेस्टिंग था। शी प्रपोज कैस्को कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सलामी किसकी होती है, इस पे राइट किसका है? देखिए ये ना हमारे अम्मा अब्बा ने शादी से पहले ही समझा दी कि बेटी सलामी तो हमारी होगी। लेकिन उनको मुझे ऐसा पेमेंट लगता है करनी कि जो आपके दोस्त यार आपको हम्म। सलामी देके जाते हैं वो आपको अपनी जेब में रखनी चाहिए। नहीं लेकिन क्यों ये- रखनी चाहिए ना? क्यों नहीं रखनी चाहिए? मतलब वो मलेशिया कैसे जाएगा टूर के ऊपर? ना जाए ना मियाँ बीवी। मलेशिया, मलेशिया क्यों जाना है? बच्चे करने का जो फैसला है सबका होता है या सिर्फ कपल का होना चाहिए? आई थिंक जाहिर है फैसला तो सिर्फ कपल का ही होना चाहिए। बीवी की कमाई खाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो है, बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा चलें आपका नहीं प्रॉब्लम। नहीं हाँ बोले, मुझे तो मजाक करने वाली थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ड्रामे की जो हर दूसरी घर की कहानी बन चुका है। जी, हम बात कर रहे हैं जमा तकसीम की। ये वो ड्रामा है जिसने लोगों को ट्रिगर किया है, इंस्पायर किया है और सबसे बड़ी बात सोचने पे मजबूर कर दिया है। इस ड्रामे में बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस हैं, बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं और डार्क साइड्स हैं हमारी सोसाइटी की जो इस ड्रामे ने स्टार्ट की हैं। मेरे साथ हैं फातिमा जैदी और सिप्ते हसन और आज हम इस ड्रामे की थीम्स पे, इश्यूज पर बात करेंगे। फातिमा और सिप्ते, इस ड्रामे में बहुत सारी सोसाइटी की डार्क साइड दिखाई है, इश्यूज एड्रेस किए हैं और बहुत सारी रियलिटीज़ दिखाई हैं जिससे हम भागते हैं। तो मेरा सवाल ये है आप दोनों से, जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम दिखाया है इसमें, आप उससे अग्री करते हैं? आपको लगता है अलग रहना चाहिए? प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? आई थिंक जॉइंट फैमिली, आई थिंक जो सबसे अच्छी बात इस ड्रामे की है वो ये कि इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि आप चाहे किसी भी फैमिली सिस्टम में रह रहे हो, चाहे वो जॉइंट फैमिली हो, चाहे वो एक एक सिंगल फैमिली सिस्टम हो, आपके घर के हालात वही होंगे जो आपकी एक तरह से सर्कमस्टांसेस डिफाइन करेंगे, आपकी इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस मोस्ट इम्पोर्टेंटली। आई थिंक जॉइंट फैमिली का जो एक सबसे बड़ा जो इशू बनता है वो बनता ही इसलिए कि बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जो एक घर चलाने में अपना अपना एक इकोनॉमिक मतलब ज़ाहिर मॉनेटरी एक देखते हैं, वो हाँ। पार्टिसिपेंट होती हैं। अब उसमें किस बंदे की जॉब कितनी अच्छी है, वो कितना पैसा खर्च कर सकता है घर को बनाने में, वहाँ से अथॉरिटी जो है वो डिफाइन हो रही होती है। जब हम देखते हैं जो मेन कैरेक्टर हैं वो जब अलग होते हैं, एक अलग घर में जाते हैं, तो तब भी उनके जो है वो मसले मसाइल हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि मसले एग्जिस्ट करना बंद हो जाते हैं, इट्स जस्ट दैट कि उनकी नेचर बदल जाती है। अच्छा जैसे ये कह रही है ना कि जॉइंट फैमिली, ऑब्वियसली आपने खुद भी जिक्र किया कि प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो उसमें मैंने ऐसे जॉइंट फैमिलीज़ को भी देखा है जो बहुत खुशहाल हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं और बहुत अच्छा जेलिन करते हैं और उनका परसेप्शन जॉइंट फैमिली को लेकर यही है। आप उनसे अगर डिबेट भी करना चाहेंगे ना कि ये जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़राब है या इसके अंदर हैरेसमेंट का कोई चीज़ हो जाती है या कोई वो क्या कहलाते हैं सिनफ़ी तज़ाद होता है या कोई अच्छा कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, उसके ऊपर कम कमाने के ऊपर झगड़े होते हैं, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी मिसालें भी हैं और वो इस बात को इसलिए डिफ़ाइन भी करते हैं कि अगर घर में किसी बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है ना, तो इतने सारे लोग मौजूद हैं उसको ले जाने के लिए। तो वो मतलब उनके पास उसकी कोई ना कोई बहुत बेनिफिट्स हैं जॉइंट फैमिली मौजूद है रहने उनके के। पास कि यार ये मेरे इसमें रहने का फ़ायदा ये है। हाँ। मसाइल होंगे और यही वजह है कि जो ड्रामे की आपने भी बात की और आप भी बात कर रही हैं कि अब ड्रामा खुद मोल्ड होके एक ऐसी साइड पर जाना शुरू हो गया है जो हमें कहीं न कहीं बता रहा है कि क्या नुकसानात थे और अगर उनको रिज़ॉल्व किया जाता तो शायद आगे जाकर ये प्रॉब्लम ना होती और वापस उसमें आ जाते। बट फिर भी ये डिबेट इतनी ऐसी चीज़ है, ये ऐसा टॉपिक ऐसा है, इतना डिबेटेबल है। मेरा एक एक सवाल, चीज हाँ। मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आई थिंक व्हाट द ड्रामा शोज इज एट द एंड ऑफ द डे इट हाँ। कम्स डाउन टू आप कितने इंटेलिजेंट इंसान हैं और कितनी इंटेलिजेंटली अपनी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली ये दिखाया है कि जो केस है, द गाय, ठीक है, उसके जो पेरेंट्स हैं, दे आर फ्रॉम एन ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट। वो बिल्कुल ही तकियानूसी और जॉइंट फैमिली में रहने वाले हैं। लेकिन जो मावरा के हैं, जो लैला के पेरेंट्स हैं, वो एजुकेटेड हैं, वो जॉब करते हैं, तो उनकी थोड़े मॉडर्न ख्याल हैं। तो मावरा को लगा इनिशियली तो उसको बड़ी एक्साइटमेंट हुई कि मैं जॉइंट फैमिली में जाऊंगी, मैं एडजस्ट कर लूँगी। लेकिन जब उसको करना पड़ा तो उसको था कि ये जॉइंट फैमिली तो बहुत ही टॉक्सिक है, तो उनको इवेंचुअली मूव आउट करना पड़ा। तो ये हार्ड रियलिटी है कि आप एडजस्ट नहीं कर पाते। और वही बात कि अगर आप इंटेलिजेंट हों और आपको डील करना आता हो सिचुएशन से तो आप हैंडल कर लेते, लेकिन हर दफ़ा क्या आप हैंडल कर सकते हैं? कुछ चीज़ें वाकई नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हैं जो फिर आप कहते हैं कि
इससे बेहतर है कि हम मूव आउट ही कर जाएं, इसको कौन रोज डील करेगा? ये वैसे बात पता है, ये जो आप कह रही है ना, मैं जब ड्रामा शुरू हुआ था तो हम्म। इस ड्रामे का आगाज ही बड़ा इंटरेस्टिंग था। मावरा ने पहल की थी शी बिल्कुल प्रपोज या कैस को कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, ठीक है? बिल्कुल तो कैस रिलक्टेंट था। उसको ये बात मालूम थी अपनी फैमिली के बारे में कि वो हाँ जॉइंट फैमिली है, और ये लड़की जो एक बहुत छोटी फैमिली में रही है और बहुत अच्छी वेल ऑफ फैमिली है, जो बहुत अच्छा हम्म कमाते हैं, उनकी अम्मी उसका प्रोफेसर ब्रॉटअप हैं और बिल्कुल उसके अलग है। अब्बू जो हैं डिफरेंट वो आर्मी हाँ ऑफिसर हैं। तो उसको डर था कि जब ये यहाँ आएगी तो इसके लिए बदलाव आएगा, बट लड़की तैयार थी उस चेंज के लिए। एंड फिर वही वाली बात, मेंटालिटी वाली बात, कि जब वो आगे बढ़ा, कुछ हम्म मसाइल हुए घर में, जो भाभियाँ हैं वो तंग कर रही हैं, चीज़ें हो रहे हैं, मामले हो रहे हैं, तो उसके बाद उसने अपने शौहर ही से बात की ना, और शौहर ने इस बात को रियलाइज़ किया एंड देन वो अलहदा हुए। तो हाँ सामने वाले का समझना ज़रूरी है, ठीक है? यस कि एग्जैक्टली क्या हाँ जॉइंट फैमिली के अंदर जो मसाइल हैं वो किस हम्म नौइयत के हैं? क्या उन्हें विद इन द फैमिली हल किया जा सकता है, या फिर उसका आखिरी हल यही निकलता है कि अलहदा हो जाया जाए और हाँ वहाँ जाकर उसको रिज़ॉल्व, ये आपके आपके शौहर पे, आपका जो भी बस लाइफ़ इस पार्टनर सबसे उस पे बड़ा इम्पोर्टेंट डिपेंड जो करता है। मुझे लगता है बात है कि जो आपका स्पाउस है, जो आपका पार्टनर है, अगर वो समझे एंड इफ ट्रू, दे हैव अ स्पाइन टू फाइट फॉर यू एंड टू टेक चार्ज, तो आई थिंक उससे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है आपकी। बिल्कुल, आई थिंक नॉट जस्ट योर पार्टनर बट ज़ाहिर है जिन लोगों के साथ आप रह रहे हम्म हैं, वो किस तरह से आपके साथ एंगेज कर रहे हैं, क्या वो इस नेचर के लोग हैं कि वो मोल्ड हो जाएंगे अगर आप उनसे डिबेट करें। बिल्कुल हमारे यहाँ प्रॉब्लम आई थिंक जो होती है सबसे ज़्यादा, चाहे जॉइंट हम्म फैमिली में ना भी रह रहे हो, हाँ वो एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। बिल्कुल। मतलब हमें जो है ना वो बस डिफाइन कर दिया है कि यार आप बेटी हैं तो आपका ये रोल है, आपका बाप से अच्छा रिलेशन हम्म होगा, बेटा है तो माँ से अच्छा रिलेशन होगा। ये चीज़ें रियलिटी में उस तरह एग्जिस्ट नहीं हाँ करती। मतलब ठीक है, बेटियों का बाप से होता है बट बेटियों का माँ से भी एक बहुत मुख्तलिफ तरीके का रिश्ता होता है। होता इसी है तरह से बहुओं का सास से भी होता है। तो इट हुँ, ऑल डिपेंड्स ऑन किस तरह के लोग हैं जो साथ रह रहे हैं। वरना हम्म जाहिर है पार्टनर कभी समझ जाते हैं लेकिन और बहुत मजबूरियां होती हैं। तो एक कम्युनिकेट करके जो है ना वो ज़रूर आई थिंक एक आखिरी ट्राई इंसान को करनी चाहिए कि यार कहाँ तक कौन कितना बदल सकता है हम्म और मैं कितना बदल सकती हूँ। सो गाइस हमने कुछ क्लिप्स निकाले हैं एंड आई वुड लव टू हियर योर ओपिनियंस ऑन इट, तो चले देखते हैं। तो ये पहला सीन है और इस सीन पे मुझे बहुत गुस्सा आया था। हुँ। बेसिकली इसमें ये हो रहा है कि कैस और लैला ऑफिस जा रहे हैं, अब सुबह का वक्त है और वो उससे कह रहा है कि हमें फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इस पे मावरा ने जो बड़ा रिएक्ट किया था और बड़ा मज़े का रिएक्ट किया एग्जैक्टली था, और वो यही नाराज़ हो रही थी इस पे कि ये क्या वक़्त है बात करने का बात ऐसी। करें। लेकिन वही वाली बात है कि हम्म एक लड़का जो है वो अपने घर से जब निकला है, ये चाहे उसकी सोच ना भी हो, लेकिन जब आप जॉइंट फैमिली में होते हैं, हम्म तो आइडियली आपको ये प्रॉब्लम आता ही आता है। अम, आपके घर वाले आपको पुश करते हैं हम्म और आप ना चाहते हुए भी ना वो चीज़ करवाने का या वो चीज़ करने का बोल देते हैं सामने वाले को। आई थिंक एक चीज़ इसके अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना समझने की, वो ये है कि दे लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। हम्म तो ये हो सकता है कि उनको कोई स्पेस या उस तरह से टाइम नहीं मिल रहा हो जहाँ पे वो एक दूसरे से बात कर सकें। तो वो जो गाड़ी में वो दोनों जा रहे हैं ऑफिस हम्म साथ, दैट इज़ अ मोमेंट जिसमें वो दोनों अकेले हैं एंड दे आर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन ऑन समथिंग इम्पोर्टेंट दैट इज़ रिलेटेड टू जस्ट द टू ऑफ देम। बिल्कुल, और दोनों जॉब भी करते हैं, तो एग्जैक्टली ऑब्वियसली ये बिल्कुल। एक एक हम्म बड़ा मसला है कि वो तो उनको ये टाइम ही यही मिलता है। ये है, एग्जैक्टली जो ये तो हमारा आइडिया है रियलिटी ना है। कि यार एक चीज बस परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट हम्म बात होनी चाहिए, वो अक्सर नहीं हो पाती। तो ट्रू। आपको छोटे छोटे ऐसे मोमेंट्स मिलते हैं जिसमें फिर आप बात करते हैं और हम्म यू हैव टू मेक डू विद इट। बट इसमें ऑडियंस का ये कहना था कि कैस ने जिस तरह इस सिचुएशन को अप्रोच किया वो गलत थी। वो कह रहे हैं कि मेरी अम्मी से बात हुई है और अम्मी ये चाहती हैं। हाँ, तो ये तो तो देखिए, मेरा उस सवाल आइडियली तो हाँ वो ही इज़ लॉयल ना, कि मतलब वो हाँ लड़की को ये बताना चाहता है कि ये मेरा ओपिनियन नहीं है, नहीं है बट ये हाँ मेरे उसी जॉइंट फैमिली में रहते हुए, वो एक होता है ना सोसाइटी का प्रेशर, हमारे यहाँ यही तो होता है ना, हम्म कि शादी को 1 साल हो गया, बच्चा क्यों नहीं है भाई अब तक? 2 साल हो गए, अबे तुम्हें हम्म, क्या हो गया? तुमने अब तक बच्चा ही पैदा नहीं किया। तो मतलब नहीं है एक बंदे का प्लान, नहीं हो रहा तो उसको बोलने की क्या ज़रूरत है? तो वो शुरुआत घरों से ही होती है अमूमन। घर वाले ही इतना आपको जज करना शुरू कर देते हैं, तो बाहर की क्या बात करेंगे? तो आइडियली वो बता रहा है कि ये मेरी सोच नहीं है, बट मुझ हाँ पे मेरी थोपी जा रही अब मेरा ये सवाल है कि बच्चे करने का जो फैसला है वो चाहे आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हों या चाहे आप अलहदा रहते हैं, ठीक है, वो क्या सबका होता है या सिर्फ कपल का होना चाहिए? नहीं, आई थिंक जाहिर है फैसला तो सिर्फ कपल का ही होना चाहिए। है। ऐसे ही है। इसमें तो कोई आई डोंट थिंक दैट दिस इज इवन डिबेटेबल। हम्म क्योंकि मतलब आप उसके जो एक्सपेंसेस होंगे, उसका क्या सिस्टम बनेगा, स्पेशली अगर दोनों माँ बाप जो है वो जॉब करते हैं, हम्म तो कौन किस वक्त में देखेगा। क्या किसी को जॉब छोड़नी पड़ेगी या किसी को किसी बिल्कुल। ऐसी जॉब बिल्कुल लेनी पड़ेगी कि जिसमें कोई एक पेरेंट जो वो
घर पे ज़्यादा हो, या आप कोई क्या कहते हैं क्या कहते हैं कोई नैनी रखेंगे, या आप डे केयर में डाल देंगे डे किसी केयर में डालेंगे, हम्म या यस आप किसके नानी के पास, दादी के पास, मतलब वो सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती है ना। तो ये तो वो 2 लोग ही बता सकते हैं कि भई उनकी जिन पे ज़िंदगी गुजरेगी एग्ज़ैक्टली क्या ऐसे इस ही वक़्त किस हिसाब से चल रही है, वो कितना खर्चा उठा सकते हैं। तो हम्म ऑब्वियसली फ़ैसला तो उन दोनों का है। ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक व्हाट मेंटल स्पेस आर दे इन, बिकॉज़ या बच्चे हमारे यहाँ जो है ना वो उस उनको लिया जाता है कि यार ये तो बस एक पल काम जाएंगे। है, ये तो करना ही है। हाँ, जबकि ऐसा नहीं नहीं होता, होता। आप एक इंसान पाल रहे होते हैं, ये ऐसे कोई ही है मज़ाक नहीं है कि आपने बस शादी हो गई तो लिहाज़ा बच्चे भी जो है वो बचपन हो से जाने लेके उस चाहिए। हम्म बच्चे की परवरिश से लेके उसके जवान हो जाने तक और हाँ, उसके बाद भी उसकी शादी हो जाने तक भी वो एक-एक पूरी हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर बिल्कुल। लेवल पे एक हाँ। अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म कब स्कूल जाना शुरू करेगा, कब मॉन्टेसरी स्टार्ट होगी, कब आगे अगर आपने ये सोचा हुआ है कि हाँ ठीक है, किसी गवर्नमेंट स्कूल में डाल हम्म देंगे, हुँ, जी लेगा ज़िंदगी, तो फिर तो भाई ऐसे तो पता नहीं कितने इंसान जी रहे हैं। तो हम्म आइडियली जब आप कोई चीज़ प्लान करते हैं और बहुत अच्छे से प्लान करते हैं, तो वो ऑब्वियसली आप किसी का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। यू आर द वन जिसको ये हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है और अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और के कहने पर कर रहे हैं, वो वही वाली बात कि सही। लोग जज करेंगे, हम्म लोग क्या कहेंगे कि नहीं है। तो ये हमारे सोसाइटी के कुछ हैं मसले जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। लोगों को शऊर आ भी रहा है। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। चलिए, ये तो हो गई बाउंड्रीज की, प्राइवेसी की बात। अब आए दूसरा सीन देखते हैं। अब इस सीन में दिखाया जा रहा है कि दूध जैसी छोटी चीज पर भी इतनी बहस हो रही है। बेसिकली इस सीन में मावरा, जो लैला है, वो कॉफी बनाना चाह रही है कैस के लिए, और वो बना भी रही है। उसने फ्रिज से दूध निकाला दूध और चोरी का इसमें इल्ज़ाम लगा था इसके दूध ऊपर। चोरी का इंजाम लग गया। भाभी ने लगा दिया और उसकी जो कैस की बड़ी बहन है ऐसा उसने लगा होता है दिया। वैसे, ऐसा होता है। ऐसा होता है, फ़ातिमा भी एग्री करेंगी कि जब आप जॉइंट फैमिली में होते हैं, हम्म तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो दूध लेने जा रही है एंड वो को कह रही है तुमने पहले से छुपा के रखा था अपनी कॉफ़ी के लिए, तो दूसरी आ हम्म जाती है घर में वो ये होते हैं मसाइल। मतलब हम्म शायद वर्डिंग्स ऐसी नहीं होंगी, चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगेगा, बट ऐसा हो रहा होता है आइडियली। हाँ, लेकिन ये बात हमने शुरू में भी एस्टैब्लिश की थी ना हाँ। कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो मेन चीज़ होती है वो होती ये है कि आपकी इकोनॉमिक स्टैंडिंग क्या है। तो हम्म अगर उस दूध को लाने में आपका कोई खर्चा नहीं हुआ, तो ज़ाहिर है आप सोचते हैं कि यार ये मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, या कौन लाया था। हाँ। तो आप हाँ, मैं सिप्ते की बात से एग्री करूँगी कि हो सकता है कि ये अल्फ़ाज़ ना हो, ऐसे खैर आइडियली आई थिंक मेरे ख़्याल होते से होंगे। ज़्यादातर जो है ना वो इसी तरह के अल्फ़ाज़ अल्फाज होते होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हाँ इस तरह के अल्फ़ाज़ ना हों। लेकिन ये कि ये डिबेट तो रहती है कि दूध हम्म कौन लाया था, अंडे किसने, किसके बच्चे ने कितने खाए। हाँ। ये ये प्रॉब्लम है, रहती है जॉइंट बर्तरी फैमिली और में। कमतरी वाला मामला रहता है। ये बात सही है वैसे। चलिए फिर तीसरे क्लिप की तरफ चलते हैं। अब इस तीसरे क्लिप में ये दिखाया जा रहा है कि कैस को अपने ऑफिस की तरफ से उसकी प्रमोशन हुई है और उसको एक नई स्पेस मिली है। मावरा और वो शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन कैस के अब्बू को कुछ अटैक हो जाता है, ही इज़ नॉट वेल, तो वो उसके साथ मूव इन हो जाते हैं। तो अब मेरा सवाल ये है कि भाई, जितना घर बेटे का होता है उतना ही बेटी का होता है, तो फिर दोनों के माँ बाप किस तरह बैलेंस करें? वैसे ऐसी सिचुएशंस मेरे ख्याल से कम ही होती ट्रू। है कि हम्म जिसमें मतलब बेटी के माँ-बाप और बेटे के माँ-बाप दोनों साथ ही ऐसे ही है, होते हैं। मेरे ख़्याल से शायद ये बट ड्रामे की वज़ह ड्रामे से के हुआ लिए है कि हाँ। हाँ, आई उसमें थिंक वो हम्म इत्तेफ़ाक हुआ है कि वो क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ हमारे जो सोसाइटी है उसमें कोशिश यही हम्म होती है कि बेटी के घर कम ही रहते हाँ, हैं ख़ानदान एग्ज़ैक्टली, वाले, तो वो ये तो कि एग्ज़ैक्टली। यहाँ पर एक एग्जैक्टली। वो थी एक्सेप्शन ने एक्सेप्शन थी दिखाया कि वो हाँ। तबीयत जिसकी सही नहीं। वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसको समझाना, या ये हम्म आई थिंक एक्सेप्टेबिलिटी होना, लाइक यू सेड कि वो बेटी का भी उतना ही घर है जितना वो बेटे का है। ये माइंडसेट जो है ना वो बेटियों के माँ-बाप का भी नहीं होता। हम्म अनलेस वो घर बेटी ही के पैसों से से हो या लिया हो बेटी के नाम या पे हो, ऐसा ही है। क्योंकि वो घर इस पूरे सिनेरियो में भी वो कैस को मिला है हम्म हुँ। अपनी जॉब की वजह से। तो इट्स नॉट बिल्कुल लाइक कि हाँ। लैला का घर हम्म उस तरह से वो टेक्निकली नहीं है। आई थिंक मैं ड्रामे को इधर ज़रूर क्रेडिट दूँगी कि उन्होंने एक एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन बनाई दिखाई एंड दैट कि लोगों के अंदर ये एक्सेप्टेबिलिटी एक्सेप्ट आए आए। कि यार आप हाँ के माँ लड़की के माँ-बाप को ये आर्गुमेंट करना चाहिए कि ये बिल्कुल। घर हुँ। उनकी बेटी का भी उतना उतना ही ही है। है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्लिप 4। अच्छा, ये क्लिप बड़ा, इसमें ना 2 इश्यूज टैकल हो रहे हैं और ये बड़ा मज़े का क्लिप लगा मुझे। शादी हो चुकी है लैला और कैस की और वो सलामी गिन रहे हैं। तो उस पे उसके अब्बू कहते हैं कि भाई ये तो हमारे पैसे हैं, तुम लोग की शादी पे इतना खर्चा हुआ है, तो ये सब तो हमारे बनते हैं। तो उस पे एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये पैसे तो कपल के हैं, ज़ाहिर है शादी उनकी हुई है, सलामियाँ उनको मिली हैं, तो ये पूरी फैमिली के पैसे किस तरह हो सकते हैं? मेरा सबसे पहला सवाल कि
सलामी किसकी होती है, इस पे राइट किसका है? देखिए ये ना हमारे अम्मा अब्बा ने शादी से पहले ही समझा दी थी, बेटी सलामी तो हमारी होगी। ठीक है। एंड अगेन आई थिंक देर इज अगेन आई कीप ब्रिंगिंग अप द क्लास एंगल बिकॉज ये कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो उसके यहाँ जब उनके यहाँ शादी होती है तो उनका आइडिया यही होता है कि जो भी सलामी मिलेगी हाँ, वो जो केटरर्स और इतनी सारी अभी एक्सपेंसेस वो बेयर किए हैं expenses हुए आपने, में हाँ हैं बिल्कुल। लेकिन उनको मुझे ऐसा पेमेंट्स लगता है करनी है। कि जो आपके दोस्त यार आपको हम्म, सलामी देके जाते हैं वो आपको अपनी जेब में रखनी चाहिए, वो आपका उस पे हक होता है। नहीं लेकिन क्यों ये रखनी चाहिए ना? क्यों नहीं रखनी चाहिए? मतलब वो मलेशिया कैसे जाएगा टूर के ना ऊपर जाए ना मियाँ बीवी? मलेशिया। मलेशिया क्यों जाना है उसको? किसी जाए और मरी जगह चले। उसमें उसमें देखिए ये कोई मियाँ बीवी आपस में तय कर लें कि भाई हम्म, तुम्हारी सलामियों के इतना इतना हिस्सा तुम अपनी जेब में रखना, तुम्हारी सलामी का इतना अपनी जेब में रखना, मिलके मलेशिया या तो सऊदी अरब इसमें कहीं पे ना भी जाना मियाँ है बीवी चले को जाएंगे। फिर ये करना चाहिए कि अगर वो इतने इंडिपेंडेंट माइंडेड है ना जितने कैस और हम्म, लैला हम्म दिखाए गए हैं, तो फिर वो कमाए, हम्म सेव करे और चले जाए वो तो मलेशिया। बात ये की बात है ना, सलामी ही फिर के नहीं जा पैसों से पाएंगे, क्यों फिर जाना नहीं है? जा पाएंगे। मैं आपको बता दूं क्यों नहीं जा क्यों नहीं जा पाएंगे? पाएंगे। 1 साल बाद बच्चे प्लानिंग वाली चीजें शुरू हो जाएंगी, 2 साल बाद उसमें अब वो मसरूफ तो हो उनके जाएंगे। अब इसलिए वो उनके उन्होंने ये जो मसले है ना, उन्होंने जो देयर दिखाया नॉट ना कि इंटेलिजेंट उनके इनफ जो टू 2 प्लान भाई इट। दिखाए उन्होंने वो हम्म, इसीलिए दिखाए कि वो 2 नॉर्मल मरी इसीलिए गए कि इतने ही पैसे थे उनके पास, उनके हम्म। वो खुद शायद वो खुद से जमा किए होंगे तो मरी जा पाए। तो ये सलामियां रख लें, थोड़े खुद के पैसे सेविंग रखें, तभी मलेशिया जा लोग। स्पेस और प्राइवेसी और बाउंड्रीज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में, जो इन लोगों ने जो ड्रामे ने दिखाया कि है। ड्रामा यही हाँ, बता रहा है कि एग्जैक्टली। क्या करना बिल्कुल। चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब वही वाली बात है, इससे बहुत सारे लोग कुछ और भी अखज़ कर रहे होंगे, कुछ हम्म, लोग का कंक्लूजन कुछ और होगा, वो हम नहीं पहुँच सकते उनकी सोच तक। लेकिन फिर भी उन्होंने एक छोटे-छोटे चंक्स में जिस तरह हम डिस्कस करते हुए आए, हम्म, उन्होंने हर बात को बताया है कि ये वजह उन्होंने इस हर वजह से है, रियलिटी, हर बिल्कुल। इशू दिखाया है जो ऐसे ही होता है। है। ओके गाइस, लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्लिप। तो बेसिकली इस क्लिप में ये दिखाया जा रहा है कि सब टेबल पे बैठ के लंच कर रहे हैं और लैला अनाउंस करती है कि भाई शादी तो हो गई, अब मैं जॉब कर रही हूँ। उस पे सबको वो होता है कि भाई तुम जॉब क्यों कर रही हो, स्पेशली कैस के अब्बू को, कि आपको जॉब करने की क्या ज़रूरत है, जिस पे कैस खुद आवाज़ उठाता है और वो बोलता है कि मैंने ही इजाज़त दी है और इसमें क्या हर्जी क्या है। तो मेरा सवाल ये है कि बीवी की कमाई खाने में क्या प्रॉब्लम है? ये तो मुआशरा है हमारा ऐसा कि जिसमें अगर आप ये तो वैसी चीज़ है कि मैंने कहा ना ये हम्म, तो शौहर अंडरस्टैंड कर रहा था तो उसने आर्गुमेंट कर भी लिया। हमारी एक वो है ना, मुआशरे के अंदर एक मसला है, वो आपको आगे कि अगर बीवी जॉब करती है ना, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि देखो कैसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने घर को चला रहे हैं। हम्म, लोगों का मसला यही है कि लोग कहते हैं बीवी की कमाई खा रहा है। आइडियली शायद बीवी कम कमा रही होगी या हो सकता है ज़्यादा कमा रही हो, जो भी हो, जितना भी वो कमा रही हो। लोगों को ये समझना चाहिए कि वो म्यूचुअली अपनी चीज़ें समझते हैं, उनका घर है, तुम्हारा क्या कंसर्न भाई? नहीं आप एंड आई थिंक बीवी की कमाई को हमें जरा ब्रेक डाउन करके देखने की हाँ, ज़रूरत है कि बीवी की कमाई से आपका क्या मतलब है? आपके ज़हन में क्या आता है कि बीवी की कमाई क्या होती है? तो आई थिंक अगर हम इस अंदाज़ में बात करेंगे ना, या शायद उसके अंदर अगर इस तरह एक्सप्लेन करते तो वो एक आई थिंक ज़्यादा अच्छी कॉन्वर्सेशन। मैं कहता हूँ उसको आपको नाम कुछ और देना चाहिए कि मतलब हम्म, ये म्यूचुअल मैं अंडरस्टैंडिंग है। एग्जैक्टली ये एग्ज़ैक्टली हाँ, चीज़ वो कह रही हाँ, हूँ कह कि देते। वो जो कुछ शायद आपकी और बात सही नाम है है कि ना वो उनको क्वांटिफाई आर्गुमेंट यही आप करना चाहिए था उस हाँ बंदे को कि वो बीवी की कमाई, शायद वो शट अप कॉल यही हाँ देता हम्म, कि बीवी की कमाई ना बोलें इस बात ex- को, आप इसको बोलें हम दोनों का मुश्तरका हाँ फ़ैसला है, हम हम्म, साथ नहीं, मिल के ज़िंदगी आप गुज़ारना चाहते हैं। सवाल करें आगे से कि आपका मतलब क्या है बीवी की कमाई से। बिल्कुल। और ये वही जो मैंने पहले भी बात की कि अगर वो अपने ऊपर भी लगा रही है तो हुँ, वो अपना खर्चा उठा उठा रही रही है। है। तो अगर वो अपना खर्चा उठा रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको नहीं उसके लिए कमाना पड़ा। तो व्हाट इज बीवी की कमाई रियली? खैर एहतरामन नहीं बोला होगा उसने अपने बाप को, इस तरह तो नहीं बोलेगा कि आप समझाएँ मुझे क्या है एक्सप्लेनेशन, लेकिन ठीक है आपकी बात मेरे सही ख्याल है। से ये भी वैसे आई डोंट एग्री विद दिस आर्गुमेंट हम्म। कि एहतरामन आप एहतरामन बहुत सारी बातें कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड ओपिनियन। ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा ड्रामा था जिस पे डिस्कशन फॉरएवर हो सकती है। ठीक बिल्कुल, है, इट्स एन बिल्कुल। ऑनगोइंग डिबेट डिस्कशन। ऐसा ही है। Guys, let me know in the comments down below what you think about it and if you agree with us.